गुड मॉर्निंग प्रिंस। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न यानी कि GSTR 3B अब जो है पूरी तरीके से बदल चुका है और 11 फरवरी 2025 से इसके अंदर नया टेबल जो है वो इनेबल किया गया है और अब वो वर्किंग मोड में आ चुका है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक ताकि आप जनवरी की जो GSTR 3B अभी फाइल करेंगे उसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आपका कोई भी नेगेटिव लाइबिलिटी वाला केस बनता है। नेगेटिव लाइबिलिटी का मतलब होता है सेल्स से ज्यादा सेल्स रिटर्न। समझते हैं पूरी एडवाइजरी या पूरा हेल्प सेक्शन और पूरा का पूरा जो पेमेंट टेबल है, टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 3B, वो किस तरीके से चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो GSTR 3B के अंदर जब आप पेमेंट करने जाते हैं यानी कि पेमेंट पेज पर जब आप जाएंगे तो उस पेमेंट पेज पर आपको क्या बातें ध्यान में दिखेंगी। आप जब देखेंगे तो इस पेमेंट पेज के अंदर आपको सबसे पहले नजर आएगा कि यहाँ जो आपने टेबल नंबर 6 में पहले फिगर्स डालना होता था वो डालना होता था टैक्स पेएबल। पहले आपके पास आया करता था टैक्स पेएबल का अमाउंट जिसमें आप रिवर्स चार्ज की सप्लाई और अदर देन रिवर्स चार्ज की सप्लाई दिखाते थे और उसके बाद आपके पास सिंपली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो शो हो जाता था। अब आप देखेंगे तो आपके पास टैक्स पेएबल के बाद यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी बनी है, ये मैं जनवरी महीने की रिटर्न की बात कर रहा हूं। जनवरी महीने में आपकी जो लाइबिलिटी बनी है वो बनी है टैक्स पेएबल वाले सेक्शन में, यानी कि इतना अमाउंट जो है ये आपको टैक्स पे करना है। अब इस टैक्स को पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रायर टू 11 फरवरी 2025 दो ऑप्शन होते थे। या तो आप अपने आईटीसी लेजर को यूज कर सकते थे या फिर आप अपने कैश लेजर को यूज कर सकते थे। आईटीसी लेजर से पैसा जमा हो जाता था या कैश लेजर को यूज करके जमा होता था। अगर आरसीएम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के थ्रू हुआ करता था और नॉर्मल अदर देन रिवर्स चार्ज कैश और क्रेडिट से करते थे। यही हम लोग सब लोग यही कर रहे थे एज पर प्रोविजंस। अब 11 फरवरी 2025 एंड ऑनवर्ड्स आपके पास कैश और क्रेडिट के साथ साथ एक तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं जब मर्जी आप इसकी बेनिफिट को उठा सकते हैं। क्या है बेनिफिट? अब आप इस टैक्स पेएबल का पेमेंट एक नया लेजर नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा कैसे? नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट जो बनता है वो बनता है आपके प्रीवियस टैक्स पीरियड के डेटा के बेसिस पर। मान लीजिए दिसंबर 24 में आपके पास सेल्स था 1 लाख रुपए का और आपके पास सेल्स रिटर्न था 1.5 लाख रुपए का। तो ये जो नेगेटिव 50,000 की सेल्स थी आपके पास, जो ये 50,000 का जो नेगेटिव फिगर था, ये आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स के अंदर चला जाएगा। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा लेजर्स वाले सेक्शन में नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। अब जैसे ही वो 50,000 का फिगर आ गया आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में, तो अब जनवरी की जब 3B आप फाइल कर रहे होंगे तो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में आ रहा है कि आपके पास 50,000 का बैलेंस अवेलेबल है, मतलब आपने एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा हुआ है। अब इस 50,000 का यूटिलाइजेशन आप एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स वाला जो कॉलम है, ये जो नया कॉलम इनेबल किया गया है, इस कॉलम के अंदर फीड कर सकते हैं। मान लीजिए 50,000 का जो नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस था वो आपके आईजीएसटी के अंदर था, तो आपका आईजीएसटी का जो बैलेंस है 90,66,122 जो अभी आपको पेएबल बना है जनवरी महीने में, और ये 6500 रुपए रिवर्स चार्ज। मजेदार बात यह है कि ये जो 50,000 का नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये आप रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी या अदर देन रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी दोनों में से किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 50,000 का अगर मेरे पास नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है तो मेरे पास ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में से 6500 रुपए जो है वो मैं यूज कर लूं पहले रिवर्स चार्ज के लिए। अब 6500 के बाद जो भी मेरा अमाउंट बचेगा बैलेंस 43,500 का,
ये 43,500 अदर देन रिवर्स चार्ज के अंदर यूज कर लिया जाए। या अगर मैं चाहता हूं, ये मेरे ऑप्शन पर है कि ये जो पूरा 50,000 का अमाउंट है, ये जो पूरा का पूरा 50,000 का अमाउंट है, ये मैं यूज कर लूं आईजीएसटी का नॉर्मल बैलेंस के साथ। यानी कि 90,66,000 के सामने पहले मैं नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट करूंगा, तो नेट टैक्स पेएबल जो बनेगा वो बनेगा 90,66,000, ये नहीं बनेगा 90,66 माइनस माइनस होकर के फिगर जो 50,000 रुपीज है, 90,16,122। अब इस बैलेंस को फर्दर में रेगुलर कैश बैलेंस और रेगुलर आईटीसी लेजर आईटीसी बैलेंस के तहत एज पर रूल 88, एज पर रूल 88 ए, एज पर रूल सेक्शन 49 वगैरह जो है वो पेमेंट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं। तो इस तरीके से ये जो नया इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैश लेजर के साथ साथ नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर को इनेबल किया है पोर्टल ने, जिससे अब आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी कि जो मेरा सेल्स रिटर्न एक्स्ट्रा आया है उसका जो टैक्स एडजस्टमेंट मुझे मिलना चाहिए वो अब कैसे मिलेगा। यहां पर इन्होंने हेल्प एडवाइजरी के अंदर भी ये सारी बातें जो हैं वो डिटेल में समझाई है। अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर लिखा गया है कि ऑफसेट ऑफ लाइबिलिटीज इन 3B में क्या क्या चेंजेस हैं। द ऑफसेट लाइबिलिटी, ये तो चलो एक ही बार होना है पूरे टैक्स पीरियड में, एक रिटर्न के अंदर एक ही बार होगा। द टैक्स पेएबल, जो आपका 90,66,000 का बैलेंस था वो हमारा था क्या, टैक्स पेएबल। ये टैक्स पेएबल विल बी फर्स्ट एडजस्टेड विद द एक्यूमुलेटेड नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस। ये पहले किससे एडजस्ट होगा, 50,000 का जो नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस था उससे। Subsequently, the available ITC has been utilized on the next tax payable। उसके बाद जो ITC बचेगा, मतलब उसके बाद जो नेट टैक्स पेएबल बचेगा उसको आप अवेलेबल आईटीसी लेजर के थ्रू यूज कर सकते हैं एज पर द यूटिलाइजेशन रूल। नेवरदलेस, ये इंपॉर्टेंट है, द टैक्स पेयर रिटेन्स द ऑप्शन टू एडजस्ट द ऑटो पॉपुलेटेड नेगेटिव लाइबिलिटी and settle the entire or modified amount using the balances from कैश और क्रेडिट लेजर। अगर आप चाहते हैं तो नेगेटिव लाइबिलिटी के बैलेंस को फर्दर एडजस्ट कर लीजिए, पूरा का पूरा टैक्स पेएबल आप या तो कैश क्रेडिट से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बिना नेगेटिव लाइबिलिटी का बेनिफिट लिए भी कर सकते हैं। क्यों करना है, जब आपकी एक्चुअल सेल्स रिटर्न है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो कम करके जो बैलेंस बचेगा उससे पेमेंट करना है। क्यों अपना वर्किंग कैपिटल जो है जबरदस्ती फंसाने का काम करना है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर ई है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कैश और एक्यूमुलेटेड नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस है, यानी कि जो नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस है उसको आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी कैश में ही पे होती है और गवर्नमेंट नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस को एज गुड एज कैश बैलेंस मान रही है। Can be paid off only through the balance available in cash ledger or accumulated negative liability balance reverse charge of respective head। अगर रिवर्स चार्ज के नेगेटिव लाइबिलिटी में कोई बैलेंस था तो उस नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज को भी आप अपनी करंट लाइबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जीएसटीआर 3B के अंदर 20 फरवरी से पहले आपको ध्यान में रखते हुए अपनी वर्किंग्स जो है वो कर है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। जीएसटी हो या न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से आने जा रहा है, उसके अंदर सारा का सारा डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल, लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे आपको पोस्ट्स जो हैं, अपडेट्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। लिंक आपको सारा का सारा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है जिस पे हम लोग एक्टिव हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। 180 प्लस आवर्स की बेहतरीन क्लासेस विद ईच एंड एवरी कवरेज ऑफ सेक्शंस, रूल्स, नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलेगी। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, आप हमारी वेबसाइट
विजिट कर सकते हैं gstplatform.com। वहां पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर तो दिए ही गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।